नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और पिछली वीडियो में हमने देखा था 45 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नीट 2020 बायोलॉजी के। होप करते हैं आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट 45 क्वेश्चन जो कि बायो में आए थे। तो 46 क्वेश्चन क्या है, स्टार्टिंग का हमारा क्वेश्चन क्या है, बाय विच मेथड was a new breed Hisardale of sheep formed by using Bikaneri eve and Merino rams। पूछा गया है कि कौन सा मेथड यूज़ किया था जिससे कि हिसारडेल जो एक भेड़ की ब्रीड है बीकानेरी ईव और मरीनो रैम्स को क्रॉस करके बनाई गई थी। तो ऑप्शंस हैं आउट क्रॉस, म्यूटेशनल ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग। सो फ्रेंड्स, हिसारडेल है वो क्रॉस ब्रीडिंग है बीकानेरी ईव और मरीनो रैम्स की। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के रेफरेंस में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमको। फर्स्ट क्या है, इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। सीरोसा इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इलियम इज द हाईली coiled part. Vermiform appendix arises from duodenum. So friends, correct option है C। क्या इलियम तो हाईली कोइल है। अगर हम डायग्राम बना के देखें लार्ज इंटेस्टाइन का तो क्या होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन का ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो उसके सीकम वाले पार्ट से हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ओरिजिनेट होता है। तो ऑप्शन 4 होगा रॉन्ग। सिरोसा इज द इनरमोस्ट लेयर। सिरोसा क्या है, इनरमोस्ट की जगह क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है सबसे। और इलियम इज द इलियम ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्ट। इलियम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो मैच इट करना है कि जो कॉलम ए है उसका मैच कॉलम बी में। तो क्या है, कोलोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। कोलोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम क्या करता है, ब्यूटारिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो ए का हो जाएगा सेकंड। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, ये क्या करता है, साइक्लोस्पोरिन ए एंटी इम्यूनो सुप्रेसेंट एजेंट बनाता है जो कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तब यूज़ होता है एज अ इम्यूनो सुप्रेसेंट मेडिसिन। तो बी का आ जाएगा ए। मोनेस्कस परप्यूसिस, ये क्या करता है, स्टैटिन फॉर्म करता है। स्टैटिन क्या है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। तो सी का क्या हो जाएगा फोर्थ। और एस्परजिलस नाइगर क्या होता है, सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है, फंजाई है ये। तो मैच कर लेते हैं ए का सेकंड। तो ए के ऑप्शन में ऐसा गिवन, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। जो हम बोलते हैं कि डायबिटीज़ है या शुगर है, उसके अंदर जो यूरिन में क्या हमें दिखाई पड़ता है जिससे हम साबित कर पाते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ है। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, यूरेमिया एंड कीटोनूरिया, यूरेमिया एंड रीनल कैल्कुलाई, कीटोनूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया, रेनल कुलिकुलाई एंड हाइपरग्लाइसीमिया। सो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, कीटोनूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया। तो क्या यूरिन में हमको कीटोन बॉडीज़ मिलेंगी और ग्लूकोज मिलेगी जिससे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च हैज़ स्ट्रक्चर सिमिलर टू। जो रेड एल्गी के अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च प्रेजेंट होता है वो उसका स्ट्रक्चर किससे सिमिलर होता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, स्टार्च एंड सेलुलोज। सेकंड क्या है, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। थर्ड क्या है, मैनिटोल एंड एल्जिन। फोर्थ क्या है, लेमिनेरिन एंड सेलुलोज। सो करेक्ट ऑप्शन है अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। जो फ्लोरिडियन स्टार्च रेड एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है उसके अंदर किस जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमको, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो गिवन डिजीज़ के अंदर बतानी है कि कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है एक पर्सन से नेक्स्ट को।
तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्प्स। सेकंड क्या है, गोनोरिया, मलेरिया, जेनिटल हर्प्स। थर्ड क्या है, एड्स, मलेरिया, फिलेरिया। फोर्थ क्या है, कैंसर, एड्स, सिफिलिस। सो करेक्ट ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर 1। सो गोनोरिया, सिफिलिस और जेनिटल हर्प्स तीनों ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। अब बात करें मलेरिया। मलेरिया क्या है, मॉस्किटो द्वारा फैलाई जाती है। फाइलेरिया क्या है, फाइलेरियल वोम के कारण, क्यूलेक्स मॉस्किटो। और कैंसर क्या है, कैंसर अनकंट्रोल सेल डिवीजन है। तो जेनिटल हर्प्स, सिफिलिस और गोनोरिया ही 3 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ऑप्शंस में। सो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू मियोसिस। तो मियोसिस में जो कंडीशन आती हैं, स्टेजेस आते हैं, उनको मैच करना है। ये गिवन सारी स्टेज किसके अंदर आती है, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर। तो जाइगोटीन में क्या होता है, सो फ्रेंड्स जाइगोटीन में क्या होता है, सिनेप्सिस, जो कि वो होता है क्रोमैटिन, वो कंडेंस तो हो जाता है और पेयरिंग स्टार्ट कर देता है। सिनेप्सिस फॉर्म होते हैं जाइगोटीन के अंदर। नेक्स्ट क्या है, पैकाइटिन। पैकाइटिन के अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाती है। तो मैच कर लेते हैं जाइगोटीन को सिनेप्स। और पैकेटाइन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है उनके अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है पैकेटिन के अंदर। थर्ड क्या है, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के अंदर क्या है, क्यासमेटा फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्यासमेटा फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है और जो नेक्स्ट वाला है जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, फॉर एग्जांपल हम ब्लू कलर से ले लेते हैं ये वाला, तो इनके अंदर पेयरिंग हो जाती है पैकेटिन के अंदर। तो क्या होता है, जब वो होती है डिप्लोटीन तो क्या होता है, क्रोमोसोम दूर हो जाते हैं, बट जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है वहाँ से वो उनका कनेक्शन अभी बना रहता है। तो एक्स शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं क्यासमेटा। तो क्यासमेटा फॉर्मेशन किसके अंदर होती है, डिप्लोटीन के अंदर। तो बच गया डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्यासमेटा। तो क्यासमेटा पूरी तरह खत्म हो जाता है डाइकाइनेसिस के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इज अ यूनिसेलुलर एल्गी। तो गिवन ऑप्शंस में बताना है कि यूनिसेलुलर एल्गी कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, लैमिनेरिया एंड सार्गासम। सेकंड क्या है, जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। थर्ड क्या है, एनाबिना एंड वोल्वोक्स। फोर्थ क्या है, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो क्लोरेला भी और स्पाइरुलिना भी एक यूनिसेलुलर एल्गी है, बट एनाबिना तो ब्लू ग्रीन एल्गी है, और जो कि वोल्वोक्स है, एनाबिना को हम साइनोबैक्टीरिया में कंसीडर करते हैं। वोल्वोक्स क्या है, कॉलोनियल एल्गी है। ग्रासिलेरिया और जेलिडियम क्या है, रोडोफाइसी के मेंबर है, ये भी मल्टी सेलुलर है। लैमिनेरिया एंड सार्गासम क्या है, ब्राउन एल्गी के हैं एग्जाम्पल, और ये भी मल्टी सेलुलर है। तो ऑप्शन क्या होगा, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, ये क्या है, ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज द रिलीज ऑफ ओव्यूलेशन फ्रॉम द ग्राफिन फॉलिकल। तो क्या है, तो क्वेश्चन में बताना है कि ग्राफिन फॉलिकल का रिलीज किस हार्मोन के बढ़ जाने से होता है। तो क्या है, हम बोलते हैं जब ओव्यूलेशन होता है हम क्या बोलते हैं, LH सर्ज होता है। तो LH हार्मोन का लेवल पीक पर चला जाता है, और साथ ही साथ FSH का भी थोड़ा लेवल इंक्रीज करता है। तो ये दो ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए हमारे, तो बचे ऊपर वाले दो। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का संबंध है हमारा FHS से। तो बच गया एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का हाई कंसंट्रेशन होगा, जब LH इंक्रीज होगा तो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल भी इंक्रीज होगा, और जिससे ओव्यूलेशन होगा। तो आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो मैच करने हमें को कॉलम तो करते हैं। फर्स्ट क्या है, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या थी, बैसिलस थुरिंजेंसिस से मिलने वाली। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बीटी का मतलब बैसिलस थुरिंजेंसिस।
सेकंड क्या है, एडिनोसिन डी अमीनेज डेफिशिएंसी। तो हमने पढ़ा है एनसीईआरटी में एडीए डेफिशिएंसी। तो एडीए डेफिशिएंसी को हम ठीक करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, जीन थेरेपी। तो बी का ए। थर्ड क्या, आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस कब हम यूज़ करते थे, जब हमने देखा कि टोबैको की रूट को एक निमेटोड मेलिंडोगाइनी इनकोग्निशिया क्या करता है, खा लेता है, डिस्ट्रॉय कर लेता है। तो हम उससे प्रिवेंट करने के लिए टोबैको को आरएनए इंटरफेरेंस यूज़ करते हैं। उसमें क्या करते हैं, जो निमेटोड के अंदर आरएनए है उसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए हम बनाते नहीं है, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड जो आरएनए है प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं आरएनए इंटरफेरेंस से, जो कि निमेटोडा की बॉडी के अंदर जाके पेयरिंग कर लेता है और निमेटोडा को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये क्या है, सेलुलर डिफेंस के जैसा हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, पीसीआर। पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, हम छोटे से फ्रेगमेंट को एम्पलीफाई करके बहुत बड़ा बना लेते हैं और इससे ही हम बहुत सारी डिजीज़ का पता लगा सकते हैं, जैसे कि डिटेक्शन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन, कि एचआईवी इन्फेक्शन है या नहीं, तो हम पीसीआर से उसको डिटेक्ट करते हैं। तो डी का आ जाएगा थर्ड। तो मैच कर लेते हैं, ए का फोर्थ। तो फर्स्ट ए ऑप्शन में ऐसा गिवन है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या कहा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइन इन 1987 फॉर कंट्रोल ऑफ। जो प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल में हुआ था वो किसके लिए हुआ था, ऑप्शंस क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। नेक्स्ट क्या है, एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस। थर्ड क्या है, रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। फोर्थ क्या है, डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट। तो मॉन्ट्रियल में जो प्रोटोकॉल हुआ था उसका मेन कारण क्या था, एमिशन ऑफ ओजोन, की ओजोन जो डिप्लीशन है वो क्या है, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो ओजोन डिप्लीशन करते हैं, उनके बारे में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स। तो हमें बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट्स है उनमें से जो वायरॉइड के जो करेक्ट स्टेटमेंट बताई गई है उनको बताना है। फर्स्ट क्या है, दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोट। सेकंड क्या है, दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट। थर्ड क्या है, दे हैव डीएनए विद प्रोटीन कोट। फोर्थ क्या है, दे हैव फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। उनके पास क्या होता है, आरएनए होता है बट प्रोटीन कोट नहीं होता, और उनका वायरॉइड्स का मोलिकुलर वेट एज कम्पेयर टू वायरस कम होता है। नेक्स्ट क्या है, द ओवरी इज हाफ इन्फीरियर इन। तो बोला है कि जो ओवरी होता है हाफ इन्फीरियर, मतलब हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर किसके अंदर प्रेजेंट होती है। ऑप्शन क्या हमारे, ऑप्शन नंबर 1 है ब्रिंजल, मस्टर्ड, सनफ्लावर, प्लम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्लम। तो मैंने ट्रिक यूज़ की थी प्लम, पीच, रोज़। ये क्या है, इन्फीरियर हाफ इन्फीरियर के अंदर यूज़ होते हैं प्लम, पीच, रोज, PPR। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंजाइम एंटीरोकाइनेज हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन या ड्यूडेनम के अंदर एंजाइम होता है एंटीरोकाइनेज, वो किसके कन्वर्जन में हेल्प करता है। ऑप्शंस आर प्रोटीन इनटू पॉलीपेप्टाइड्स, ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन, केसिनोजन इनटू केसिन, पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन होता है वो क्या, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, जो कि एंटीरोकाइनेज इसको ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म से ट्रिप्सिन एक्टिव में कन्वर्ट कर देता है ड्यूडेनम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द ट्रॉफिक लेवल इनटू देयर करेक्ट स्पीसीज एग्जाम्पल इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो हमें बताना है कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर जो ट्रॉफिक लेवल गिवन है उनको मैच करना है उनके एनिमल्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल किसके अंदर आता है, ग्रासेस जो कि प्रोड्यूसर होते हैं। सेकंड क्या है, जो ग्रास को खाने वाले होते हैं, रैबिट, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे वो होते हैं। थर्ड क्या है, जो रैबिट को खाते हैं, फॉर एग्जांपल क्रो को मान लो, या रैबिट का मांस है या मरा हुआ रैबिट है तो क्रो आ जाएगा थर्ड में। फोर्थ क्या है, जो क्रो को भी खा सके तो वो है वल्चर। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, सी का फोर्थ। तो एक ही ऑप्शन में गिवन है सी का फोर्थ, तो हमारा ऑप्शन आएगा थर्ड।
चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है 61 क्वेश्चन? क्या है, हाउ मैनी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वैरायटी डिड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर्स विच वर सिमिलर एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। तो उन्होंने पूछा है कि मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट पर, उन्होंने कितने जो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लिए थे जिनके कोई ना कोई कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट प्रेजेंट है। तो उन्होंने क्या किया था, 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर लिए थे। अगर 7 पेयर लिए तो कॉन्ट्रास्टिंग में 2 आएंगे, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा 14। तो उन्होंने क्या किया था, 14 ट्रू ब्रीडिंग ली थी पी प्लांट की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमें जो क्वेश्चन में गिवन है ईयर यानी कि कान के कुछ स्ट्रक्चर गिवन है, तो उनको उनके फंक्शन या उनकी लोकेशन के बेसिस पे हमें मैच करना है। तो फ्रेंड्स पहले क्या दिया है, ऑर्गन ऑफ कोटाई। तो ऑर्गन ऑफ कोटाई क्या है, हमारे कान के अंदर प्रेजेंट होती है। एक है बेसिलियर मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होती है। तो ये क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा फोर्थ की ऑर्गन ऑफ कोटाई कहाँ है, बेसिलियर मेम्ब्रेन की। सेकंड क्या है, कोक्लिया। कोक्लिया क्या है, लैब्रिंथ का हाईली कोइल्ड पोर्शन होता है जिससे कि हम हियरिंग में जो हेल्पफुल होता है। थर्ड क्या है, ईस्थीशियन ट्यूब। ईस्थीशियन ट्यूब क्या है, कनेक्ट करती है मिडल ईयर को फेरिंक्स से। फोर्थ क्या है, स्टेपिज। स्टेपिज क्या है, हमारी कान के अंदर सबसे छोटी हड्डी होती है, हमारी बॉडी के अंदर भी वो सबसे छोटी हड्डी होती है। वो क्या करती है, मिडल ईयर को ओवल विंडो से अटैच करती है और खुद भी वो ओवल विंडो से अटैच होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली पोलिनेशन टेक्स प्लेस बाय। तो बताया गया है कि 2 प्लांट गिवन है, वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली। तो बताना है कि इनमें पोलिनेशन कैसे होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन कैसे होता है। वाटर लिली के अंदर कैसे होता है, विंड के थ्रू, क्योंकि उसका वाटर लिली का प्लांट के वाटर के ऊपर होता है और फ्लावर भी ऊपर प्रेजेंट होता है। तो विंड के थ्रू हमारा लिली पोलिनेट होता है और वाटर हायासिंथ होता है इंसेक्ट के थ्रू। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन सुगरकेन क्रॉप इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम दस इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ सुगरकेन क्रॉप। तो बताना है कि कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट ग्रोथ हार्मोन है जिसका अगर हम छिड़काव कर दे अपनी गन्ने की खेती में तो जो स्टेम है उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और लेंथ इंक्रीज होगी तो हमारी प्रोडक्टिविटी या यील्ड इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शंस क्या है, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। सो फ्रेंड्स आंसर आ जाएगा हमारा जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन एक ऐसा, या जिब्रेलिक एसिड भी बोलते हैं इसको, ऐसा प्लांट ग्रोथ हार्मोन होता है जो क्या करता है, इंटरनोडल इलोंगेशन। इंटरनोड जो फॉर एग्जांपल गन्ने की इंटरनोड है, नोड्स क्या होता है जहाँ से लीफ निकलते हैं, जो इंटरनोड वाला हिस्सा है उसको लंबा कर देगा जिससे कि स्टेम की लेंथ इंक्रीज होगी, और इंटरनोड में ही उसका शुगर कंटेंट प्रेजेंट होता है जिससे उसकी यील्ड भी इंक्रीज होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, जिब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। जो कहा गया है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लाइट रिएक्शन होती है उसमें जो प्लास्टोक्विनोन क्या है, ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन का, किसके थ्रू। तो ऑप्शन क्या है, फोटोसिस्टम सेकेंड टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स टू फोटोसिस्टम फर्स्ट टू NADP प्लस फोटोसिस्टम फर्स्ट टू ATP सिंथेटेज। तो करेक्ट ऑप्शन होगा फोटोसिस्टम सेकेंड टू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग डोरमेंसी। तो अब हम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें क्या है, नॉट इनहिबिटरी क्या है, नोट लिखा है कि कौन सा इनहिबिटरी नहीं है। तो ऑप्शंस क्या है, जिब्रेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, पैरा एब्सोर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड।
तो एब्सिसिक एसिड तो हमें पता है कि सीड की डोरमेंसी में हेल्प करता है। और जो ये गिवन है फिनोलिक एसिड और पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, ये क्या है, एनसीईआरटी जो पुरानी वाली जिसके पास एनसीईआरटी उसमें जो पीछे के पेजेस है ना उनके अंदर दिया हुआ है, ये सीड डोरमेंसी के पैराग्राफ के अंदर एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड क्या इनिबिटरी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं जो कि इनहिबिट करते हैं प्लांट की ग्रोथ को और सीड डोरमेंसी को प्रमोट करते हैं। तो क्या आएगा, ये तीन तो क्या करेंगे, सीड को डोरमेंट रखेंगे। बट जो जिब्रेलिक एसिड है हमें पता ही है कि वो इंटरनोडल इलोंगेशन करता है, तो सेल की जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जिब्रेलिक एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, जिब्रेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो क्या कहा गया कि उस एंजाइम का नाम बताना है कि जो फैसिलिटेट करता है डीएनए की ओपनिंग, जो डीएनए हेलिक्स है उसको ओपन करने में कौन सा एंजाइम हेल्पफुल होता है। बट क्वेश्चन में क्या है, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। तो मैंने क्या किया था, एक सिली मिस्टेक की थी, मैंने ट्रांसक्रिप्शन नहीं देखा और क्वेश्चन में लगा दिया डीएनए हेलिकेज। अगर ट्रांसक्रिप्शन गिवन नहीं है तो हमारा आंसर आ जाएगा डीएनए हेलिकेज। बट क्वेश्चन में क्या गिवन है, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आरएनए पॉलीमरेज। जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करेगा, डबल हेलिक्स को खोलेगा। हमने किस में पढ़ा है कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो क्या करता है, पहले आरएनए पॉलीमरेज हेलिक्स को खोलेगा, फिर सिग्मा फैक्टर आएगा, वो क्या कर देगा, चालू कर देगा मशीनरी एमआरएनए फॉर्मेशन की। तो हम क्या कहेंगे, हेलिक्स को कौन खोलेगा, आरएनए पॉलीमरेज। ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। तो बताना है कि जो डायूरेसिस है उसको कौन रोकता है। डायूरेसिस क्या होता है, डायूरेसिस होता है यूरिन आउटपुट, जो क्या करते हैं, यूरिन आउटपुट को कम करते हैं। इसमें बताना है कि क्या कर सकते हैं हम जिससे कि यूरिन आउटपुट कम हो। प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस मतलब मैक्सिमम यूरिन हम पास करें, तो प्रिवेंट करना है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, मोर वाटर रीएब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सेक्रेशन ऑफ ADH। सेकंड क्या है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Na+, सोडियम प्लस एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। थर्ड क्या है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर कोज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, डिक्रीज इन सेक्रेशन ऑफ रेनिन बाय जेजी सेल्स, जेक्स्ट्राग्लोमेरुलस सेल्स। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकलेगा, वो क्या कर देगा, सोडियम प्लस का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, कर देगा। तो अगर सोडियम प्लस बॉडी के अंदर रहेगा तो वाटर को वो बाहर जाने नहीं देगा, अपने साथ ही वाटर को भी रीएब्जॉर्ब कर लेगा। तो हमको क्या करना था, वाटर को रीएब्जॉर्ब ही करना था, प्रिवेंशन करी थी डायूरेसिस की। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इन रिलेशन टू ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम विच इज करेक्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो बताना है कि जो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उनका रिलेशन क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकंड ऑप्शन क्या है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। थर्ड क्या है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर वन एंड सेम। There are no relationship between gross primary productivity and net primary productivity। तो हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए कि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन रेट इज इक्वल टू क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी क्या मैच करना है। तो नीट के अंदर आप देख ही रहे हो तो कितने मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक क्वेश्चन के अंदर ही अलग अलग 4 क्वेश्चन छिपे होते हैं, तो हम मैच करते हैं। फर्स्ट क्या है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है, क्या करती है, प्लेसेंटा
कुछ जो हार्मोन है वो सेक्रेट करते हैं। उनमें से एक क्या है, ह्यूमन कोरोनियोइक गोनेडोट्रोपिन HCG। सेकंड क्या है, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा एक लेयर है ओवम के अंदर। नेक्स्ट क्या है, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड क्या करती है, पेनिस को लुब्रिकेट करती है। थर्ड नेक्स्ट क्या है, लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स किसके अंदर प्रेजेंट होती है, टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होती है। वो क्या करती है, मेल हार्मोन एंड्रोजन को सेक्रेट करती है। तो अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन बनता है। ए का क्या है, सेकंड, तो एक ही ऑप्शन में गिवन है, तो आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रोबिलाई और कोन आर फाउंड इन। प्लांट किंगडम का ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा है जो स्ट्रोबिलाई और कोन है किसके अंदर प्रेजेंट होता है। ऑप्शन क्या है, साल्विनिया, टेरिस, मार्केंसिया, इक्विसिटम। सो इसका आंसर है इक्विसिटम। एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम भी दिया हुआ है इक्विसिटम का, उसके ऊपर ऐसा सा डायग्राम है। यहाँ पे क्या है, कौन प्रेजेंट होती है। तो आपके लिए अच्छा है कि आप सभी एनसीईआरटी के डायग्राम को अच्छे से देखें। तो इक्विसिटम के डायग्राम में ऊपर ही कौन गिवन है, स्ट्रोबिलाई गिवन है। नेक्स्ट क्या है, सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज। दिस इज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज, G0 phase. This process occur at the end of। तो क्या है, जो G0 फेज है उसमें क्या है, सेल आगे डिवाइड नहीं करती, इनएक्टिव हो जाती है, वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं उसको। तो बोला है ये प्रोसेस किसके अंत में आकर होगी। तो क्या है, पहले क्या आएगा, G1 फेज। G1 फेज में सेल ग्रोथ करती है, फिर S फेज में क्या करती है, डिवाइड करती है, फिर G2 फेज में फिर ग्रोथ करती है, M फेज में क्या करती है, वो डिवाइड हो जाती है। फिर उसके जो नई सेल बनेंगी वो डिसाइड करेंगी कि हमें G0 फेज में जाना है या G1 फेज में। तो इसका आंसर आएगा M फेज। तो M फेज से ही डिसाइड होगा। M फेज से दो डायरेक्शन निकलेंगी, एक जाएगी G0 की तरफ और एक जाएगी G1 की तरफ। तो सेल डिसाइड करेगी उसको G0 में जाना है या G1 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये क्या है, इवोल्यूशन चैप्टर का टॉपिक है, पता होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स का। तो बताना है कि पेंगुइन के फ्लिपर और डॉल्फिन के फ्लिपर किसके एग्जाम्पल हैं। तो हमें बताना है कि फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन किसके एग्जाम्पल हैं। तो पेंगुइन अपने फ्लिपर का तैरने में यूज़ करता है और डॉल्फिन भी, बट इनके इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के। नेक्स्ट क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर and the total number of base pair of DNA helix in a typical mammalian cell is 6.6 into 10 raised to power 9 base pair, then the length of DNA is। तो फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला है, वो क्या आ जाएगा, जो क्या लेंथ निकालनी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर मल्टीप्लाई जो कितने टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर गिवन है, हमें टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर गिवन है। तो हम निकाल लेंगे 0.34 क्या है हमारी डिस्टेंस है, इनटू टोटल नंबर बेस पेयर कितना है 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर 9। तो ये क्या नैनोमीटर है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 10 रेज टू पावर -9। तो -9 + 9 कैंसिल, तो इनको मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आंसर आएगा 2.2, नियरली इतना आएगा मीटर के अंदर। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा 2.2 मीटर, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 75 क्वेश्चन है, द QRS कॉम्प्लेक्स इन अ स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट। जो ECG होता है उसके अंदर जो QRS एक्स कॉम्प्लेक्स है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमारा ECG होता है ये, इसमें ये क्या है P वेव, ये है QRS कॉम्प्लेक्स, ये है T वेव। तो हमें बताना है कि जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है वो क्या शो करता है। तो फर्स्ट वाला क्या करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ ओरिकल्स, सेकंड क्या है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, थर्ड क्या है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो
आंसर आ जाएगा QRS कॉम्प्लेक्स का डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। QRS कॉम्प्लेक्स शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें कॉलम मैच करना है और ऑप्शन देखना है। जो कॉलम फर्स्ट के अंदर गिवन है वो क्या, ब्लड के सेल्स प्रेजेंट है, दूसरी तरफ क्या उनके फंक्शन प्रेजेंट है। तो फर्स्ट क्या है, इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स क्या करते, सो फ्रेंड्स इओसिनोफिल्स क्या करते हैं, रिलीज हिस्टामाइनेज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम। तो जो हिस्टामाइनेज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम है इओसिनोफिल रिलीज करती है। नेक्स्ट क्या है, बेसोफिल। बेसोफिल क्या करते हैं, कुछ ग्रैन्यूल सेक्रेट करते हैं जिसमें कि हिस्टामाइन एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं बेसोफिल्स। नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करती है। अगर कोई भी आउटर मॉलिक्यूल हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है तो उसको फैगोसाइटोसिस कर लेती है, इंगल्फ कर लेती है अपने अंदर और डिस्ट्रॉय कर देती है। डी क्या है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या है, इम्यून रेस्पॉन्स में हेल्पफुल होती है। तो मैच करते हैं। इओसिनोफिल्स क्या है, रिलीज, ए का है थर्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा गिवन है तो हमारा ऑप्शन आएगा 1 करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमें गिवन स्टेटमेंट दी गई है, उनमें बताना है कि करेक्ट कौन सा है। एडेनिन पेयर विथ थाइमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन पेयर विथ थाइमिन थ्रू 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन पेयर विथ थाइमिन थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन डज नॉट पेयर विथ थाइमिन। तो हमें पता है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और साइटोसिन और ग्वानिन के अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए इन द वेक्टर। तो बताना है कि कौन सी वह सीक्वेंस है जो कि पता या कंट्रोल करती है कि डीएनए को कितने बार अपना रेप्लिकेशन करना है, कितनी कॉपी बनानी है। तो ऑप्शन क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर, ओरी साइट, पैलिंड्रोमिक साइट और रिकॉग्निशन साइट। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ओरी साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की कितनी बार रेप्लिकेशन हमें करनी है। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है केमिस्ट्री में भी एज इट इज़ पूछा गया है। तो बेसिक अमीनो एसिड बताना है। आपने पढ़ा होगा कि जो हिस्टोन प्रोटीन है वो क्या है, बेसिक है। उसके अंदर लाइसिन और आर्जिनिन 2 अमीनो एसिड जो बेसिक रेजिड्यू होते हैं वे प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लाइसिन। लाइसिन और आर्जिनिन, आर्जिनिन ये क्या होते हैं, 2 बेसिक अमीनो एसिड होते हैं जो हिस्टोन प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें मैच करने हैं कॉलम ए से कॉलम बी को। कॉलम फर्स्ट में दिए गए हमें ग्लैंड्स दी गई हैं, सेकंड में क्या है उनसे होने वाली डिजीज़ दी गई हैं। तो फर्स्ट क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड किसके लिए यूज, किस डिजीज़ को करती है, तो वो करती है डायबिटीज़ इंसिपिडस को। ये क्या है, डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या है, एक तरह की डायबिटीज़ है बट ये शुगर जैसी नहीं होती। इसमें क्या होता है, यूरिन बार बार पास आउट करना पड़ता है, यूरिन की प्रॉब्लम होती है। सेकंड क्या है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या करते हैं, ग्रेव्स डिजीज़ जैसे कि गोइटर हुआ, थायराइड का फूल जाना। थर्ड क्या है, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है, एडिशंस डिजीज़ करती है। पैनक्रियाज क्या करता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस, जो मेन का रीज़न है शुगर का हुआ है पैनक्रियाज। तो हम मैच करते हैं ए का थर्ड, 2 ऑप्शंस में गिवन है। फिर क्या, बी का फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। जो गिवन स्टेटमेंट है वो बतानी है। फर्स्ट क्या, ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकागोन इज एसोसिएटेड with hypoglycemia. Insulin act on pancreatic cells and adipocytes. Insulin is associated with hyperglycemia. So friends, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हॉर्मोन्स है वो क्या करते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है। ऑप्शन क्या है, हीमोग्लोबिन, कोलेजन, लैक्टिन, इंसुलिन। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, कोलेजन प्रोटीन क्या है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय। जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया था। आंसर्स क्या है, मेंडल, स्टन, बोवरी, मॉर्गन। तो हमारा आंसर आ जाएगा मॉर्गन, TH मॉर्गन। इन्होंने क्या किया था, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे और प्रूव किया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी हमें मैच इट करनी है। ये क्वेश्चन कहाँ से है, स्केलेटन सिस्टम जिस चैप्टर में है, स्केल लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर से लिया गया है ये क्वेश्चन। तो क्या फ्लोटिंग रिब्स बतानी हमें, कौन सी फ्लोटिंग रिब्स है। लोकेटेड बिटवीन सेकंड एंड सेवंथ रिब्स, हेड ऑफ ह्यूमरस क्लाविकल डज नॉट। जो फ्लोटिंग रिब्स है वो नीचे 11th और 12th रिब्स होती हैं, वो क्या करते हैं, स्टर्नम से अटैच नहीं होती। तो ए का है डी। नेक्स्ट क्या है, एक्रोमियन, एक्रोमियन प्रोसेस भी बोलते हैं इसको। तो एक्रोमियन प्रोसेस से क्या है, हेड ऑफ ह्यूमरस ओरिजिनेट होता है। नहीं, एक्रोमियन प्रोसेस से हेड ऑफ ह्यूमरस नहीं जनरेट होता है, वो होता है स्कैपुला से। एक्रोमियन प्रोसेस क्या होती है, क्लेविकल, जो कोलर बोन होती है वहाँ होती है। नेक्स्ट क्या है, ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी क्या है। सो फ्रेंड्स दोबारा से क्वेश्चन देखते हैं तो बताना है। तो फ्लोटिंग रिब्स क्या होते हैं, 11th और 12th पेयर फ्लोटिंग रिब्स का होता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो रिब्स होते हैं ये स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती। तो जो एक आंसर आ जाएगा, एक का क्या आ जाएगा, फोर्थ। सेकंड क्या है, एक्रोमियन। एक्रोमियन एक प्रोसेस है, ये क्या करती है, क्लेविकल, जो कोलर बोन है वो उससे ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट क्या है, स्कैपुला। स्कैपुला एक बोन है जो हमारे शोल्डर के पीछे ट्रायंगुलर शेप में होती है, इस बोन को बोलते हैं स्कैपुला, जो कि कहाँ होती है, सेकंड से 7th रिब्स तक प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्या है, ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी से हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस, जो ह्यूमरस बोन होती है अपर आर्म की, वो ओरिजिनेट होती है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन 1 टन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। तो बताना है कि सिट्रिक एसिड की 1 टन के अंदर कितने नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होते हैं। ऑप्शंस क्या है, 0, 1, 2, 3। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 1। तो 1 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है सिट्रिक एसिड की 1 टन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर ड्यूरिंग। तो बताना कि जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसका डिसोल्यूशन किस स्टेज में होता है। तो हमने पढ़ा था कि डिसोल्यूशन जो कैस्मेटा फॉर्म होती है उसका डिसोल्यूशन किस में होता है, डिप्लोटिन स्टेज में। तो इसका आंसर आ जाएगा डिप्लोटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बायलैटरिकल सिमेट्री एंड एसिलोमेट एनिमल आर एग्जाम्प्लीफाइड बाय। ऑप्शंस क्या, इन्होंने क्या पूछा है कि बॉडी क्या होनी चाहिए, बायलैटरिकल सिमेट्रिकल, क्यों, एक प्लेन से ही काटने पर 2 हिस्सों में बटे, और एसिलोमेट मतलब जिनके अंदर बॉडी कैविटी या सिलोम प्रेजेंट नहीं होता। तो आंसर क्या है, ऑप्शंस क्या है हमारे, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनालिडा। सो करेक्ट ऑप्शन है प्लैटीहेलमिन्थिस, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद फ्यूनिकल एट। तो बताना है कि जो फ्यूनिकल पर बॉडी, ओव्यूल की बॉडी अटैच होती है वो किस पार्ट से अटैच होती है। ऑप्शन क्या है, हाइलम, माइक्रोपाइल, न्यूसेलस, चैलेजा। तो आंसर आ जाएगा हाइलम। हाइलम एक पोर के जैसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ की फ्यूनिकल आकर अटैच होता है ओव्यूल से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम। तो बताना है कि जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर गोबलेट सेल प्रेजेंट होते हैं वो किससे मॉडिफाइड होती है।
तो फ्रेंड्स ऑप्शंस क्या है, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स, कोलुमनार एपिथेलियल सेल, कॉन्ड्रोसाइट, कंपाउंड एपिथेलियल सेल्स। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा कोलुमनार एपिथेलियल सेल्स। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 90th क्वेश्चन, स्नो ब्लाइंडनेस इन अंटार्कटिका रीजन इज ड्यू टू। जो अंटार्कटिक रीजन के अंदर स्नो ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है वो किसके कारण होती है। ऑप्शंस क्या है, फ्रीजिंग ऑफ फ्लूइड इन द आई बाय लो टेम्परेचर, इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ UVB रेडिएशंस, हाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्नो, डैमेज ऑफ रेटिना कोज्ड बाय इंफ्रारेड रेज। तो क्या स्नो ब्लाइंडनेस क्या होती है, जब हम स्नो के अंदर जाते हैं तो हमारी आंखों में दिक्कत होने लगती है, जिससे हमें ब्लाइंडनेस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये किसके कारण होती है, जो पोलर रीजन है, एंटार्कटिक रीजन है, वहाँ क्या है, जो ओजोन लेयर है वो हमारी पतली है, तो वहाँ UV रेस ज़्यादा आती है, तो वो UV रेस सीधा स्नो से टकरा कर हमारी आंखों में पड़ती है, जिससे हमारी कॉर्निया है जो उसके अंदर सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 2। होप करते हैं आपको ये पूरी सीरीज़ अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन सारे समझ आए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।